हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमे टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जो सांसद हैं, मंत्री, मिनिस्टर, एमएलए हैं, सबके पेंशन पे सवाल उठने लगा है। मैं आपको बता दूं कि ये एक राष्ट्रीय चैनल, आप पीछे बैकग्राउंड में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, उनके माध्यम से जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके पक्ष के बारे में तो नहीं कहा गया, लेकिन जो दूसरे पेंशनर्स हैं, जैसे मंत्री हैं, सांसद हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं और जितने भी सांसद विधायक हैं जिन्हें पेंशन की राशि मिलती है, तो उन्होंने इस बात को बताया है कि उनके पेंशन में भी वृद्धि क्यों हो। हालांकि ये मामला जो बिहार और कई राज्यों में जिस प्रकार से ये अग्निवीरों के माध्यम से ये जो मैसेज अभी चल रहा है, जो देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, ट्रेनें जलाई गई हैं, अग्निवीरों को पेंशन न दी जाने वाली बात है, ये सारी बातों को लेकर जो हुआ है, तो हालांकि मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं फिलहाल पेंशन के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये जो चैनल है पूरी तरह से पेंशनर्स के प्रति रहता है। पेंशनर्स के बारे में, पेंशन के बारे में जो कुछ भी जानकारी होती है उसे मैं अपडेट करता रहता हूँ आप लोगों के बीच में। तो मैं आपको बता दूं कि पेंशन जो है वो जो मंत्री मिनिस्टर्स हैं, जो विधायक हैं, उनकी पेंशन में भी सवाल उठने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए पेंशन सबको प्रिय होता है, क्योंकि पेंशन एक प्रकार का बुढ़ापे का सहारा होता है। अगर पेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा, जिसको जिसको नहीं मिलेगा उनको दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप लोगों का जो सवाल था कि हमसे ज़्यादा जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनसे ज़्यादा वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है। अब वृद्धावस्था ईपीएस 95 पेंशनर्स की अगर तालमेल करें, हम अगर हम दोनों का कंपेयर करें, तो यहाँ पीएस सामने निकल के आता है कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं वो 35 से 40 साल तक देश की सेवा में अपना समय दिया होता है, वृद्धावस्था में कोई समय नहीं दिया होता है। वृद्धावस्था में बुजुर्ग हो गए, आपके पास कोई जो तो बैकअप नहीं है, तो आपको जीवन जीने के लिए, आपके सहारे के लिए वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। तकरीबन 1000 से 1200 रुपये तक है शायद। और यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशनर्स उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर ईपीएफ उन्हें पेंशन देती है। तो ये सारी बातें हैं। इन सारी बातों को लेकर ईपीएस 95 पेंशनर्स का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था सरकार के ऊपर, उन्होंने ज्ञापन भी दिया था सरकार को। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, जो आप लोग बोल रहे थे कि अगर ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि नहीं हो रही है, तो मंत्री, मिनिस्टर, एमएलए, विधायक जितने भी हैं उनके पेंशन में, उनकी पेंशन को बंद किया जाए और जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके पेंशन में वृद्धि की जाए। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मंत्री, मिनिस्टर, विधायक हैं उनके पेंशन पे भी सवाल उठने लगे हैं, सवाल खड़े होने लगे हैं कि उन्हें इतनी पेंशन क्यों मिल रही है, ये सारी बातें हैं। तो आपके हिसाब से क्या सही है? क्या इस प्रकार के सवाल को नेशनल टीवी पे उठाया जाए, इस प्रकार के सवालों को सामने रखा जाए, या जो मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, एमएलए हैं उनके पेंशन में इसी प्रकार से जो तो उनकी पेंशन चलने दिया जाए? जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनका क्या राय है वो हमें कमेंट कर बता सकते हैं। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।